राजस्थान सरकार अब जल्द ही कोरोना जांच के लिए होने वाले आरटी-पीसीआर टेस्ट की रेट कम करने जा रही है। जल्द ही सिर्फ 800 रुपए देकर निजी लैब में टेस्ट करवाए जा सकेंगे। इसकी घोषणा खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने की है। सीएम ने आज आरयूएचएस जयपुर में 70 बेड वाले कोविड आईसीयू, हनुमानगढ़, प्रतापगढ़, जैसलमेर, टोंक, बूंदी और राजसमंद में कोविड जांच लैब, एमडीएम अस्पताल जोधपुर में कैंसर वार्ड समेत अन्य स्वास्थ्य सुविधाओं का लोकार्पण किया। अस्पतालों को 1200 रुपये किया था, 1200 रुपये ले आए थे जब भीड़ कम हुई। अब इसकी रेट और कम हो गई है किट की। तो मैं ये कहना चाहूंगा इस मौके पर कि अब हम प्राइवेट लैब के लिए रेट फिक्स वापस करेंगे। 1200 पहले आपको मालूम 2200 रुपये ले रहे थे, वो 2200 रुपये ले रहे थे, 22 उसको हमने 1200 करवाए। आज मैं कहना चाहूंगा हम 1200 के बजाय 800 रुपये में वो टेस्ट करवाने की पाबंदी करेंगे हम। महामारी मतलब ये छूत का बीमारी ऐसी है जो पता नहीं किसको पहुंच जाए। ना धर्म देखता है कोरोना, ना जाति देखता है, ना आयु वर्ग देखता है, ना गांव देखता है, ना शहर देखता है। कई गांव वालों को भ्रम है कि गांव में कोरोना नहीं है साहब। अरे भाई, इतना बड़ा राज्य है, इतना बड़ा देश है, 80% आबादी गांव में रहती है, छितरी हुई आबादी है। आपको मालूम होना चाहिए कोरोना जब संक्रमित होता व्यक्ति, और हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी बार बार कह रहे हैं कि उन्होंने निरीक्षण किया उसका, तो कोई बुरा नहीं किया। अगर स्वास्थ्य मंत्री नहीं करेगा तो कौन निरीक्षण करेगा? अनावश्यक अखबारबाजी कर दी गई कि कोरोना संक्रमित वार्ड में स्वास्थ्य मंत्री चले गए। अरे वो खुद ही संक्रमित थे, वही भर्ती थे, वही उद्घाटन होना था इस आधुनिक आईसीयू बेड का, वार्ड का। तो उसमें कोरोना फैलाने की बात कहां से आ गई? समझ के परे हैं। पर हर चीज में राजनीति नहीं करनी चाहिए। विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी के दल बदल और पार्टियों में लोकतंत्र के सुझाव पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने तंज कसा। सतीश पूनिया ने कहा कि सुझाव की शिकार कांग्रेस पार्टी ही बनेगी। गौरतलब है कि संविधान दिवस पर गुजरात में आयोजित पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन में शिरकत करते हुए जोशी ने पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र का मुद्दा उठाया था। इस सुझाव का शिकार खुद कांग्रेस पार्टी होती है। बरसों से लोग इंतजार करते हैं कि इस पार्टी की सदस्यता का क्रम क्या है, इस पार्टी के चुनाव किस रूप में होते हैं। यदि ये इस बात पर चुनाव आयोग शक्ति करे तो इस दल की मान्यता कभी की खत्म हो चुकी होती। लेकिन अभी भी मुझे लगता है कि उनका सुझाव प्रासंगिक है। देश में बहुत सारे राजनीतिक दल हैं, लेकिन उन दलों की आंतरिक रूप से क्या प्रक्रिया ये किसी को नहीं पता। इसलिए बात तो ठीक है कि मैं इस बात का भी पक्षधर हूं कि इस तरीके से पार्टियों की सदस्यता, उनका हिसाब किताब, पूरा ब्यौरा और उनके बाद उनके निर्वाचन की प्रक्रिया ये तय होनी चाहिए और ये जनता के सामने स्पष्ट होनी चाहिए और चुनाव आयोग इसको ठीक तरीके से मॉनिटर करे। इसमें कोई बुराई नहीं। राजस्थान सरकार ने प्रदेश के तमाम निकायों और विकास प्राधिकरणों से जमीन आवंटन की शक्तियां छीन ली हैं। नगरीय विकास विभाग के आदेश में निकायों को 2 टूक शब्दों में जमीन आवंटन के प्रकरण सरकार को भेजने को कहा गया है। आदेश की अवहेलना करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई भी की जाएगी। आदेश में साफ साफ कहा गया है कि निकाय अपने स्तर पर किसी भी प्रकार की सरकारी, अर्ध सरकारी, चैरिटेबल ट्रस्ट या किसी भी संस्था को जमीन आवंटन नहीं कर सकेंगे। इस तरह के जमीन आवंटन के लिए सरकार से अनिवार्य रूप से अनुमति लेनी होगी।